जा जा, तू भी जा। अरे बाबू कैसे हो? मजे में हो? हैं? ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं हो? क्यों? क्योंकि आजकल मुझे बुखार होते जा रहा है। इस मानने से पूछो। क्यों बुखार हो जा रहा है? बाबू साइकिल अंदर कर दो, साइकिल जो अंदर करो। ये रहने दो। क्यों रहने दो? ये रहने दो। अरे क्यों रहने दो? क्योंकि बाद में मैं साइकिल चलाऊंगा। नहीं, बारिश नहीं हो रही है, देखो बारिश हो रही है। बाबू जो अंदर करो, अंदर करो, नहीं तो मैं बंद कर। अंदर करो, अंदर करो। ठीक है कर देता हूँ, नहीं तो कर देती हूँ। जल्दी करो। बाहर नहीं चलाने जाना, बारिश हो रही है। अभी पापा भी डांटेंगे, अंदर जाओ, फिसल के गिर जाओगे अभी। So guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivang Misra and you are watching me on my YouTube channel Shivang's Vlog. So guys, welcome back to my YouTube channel. I hope guys आप लोग घर पे सेफ होगे, घर पे ही रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया है तो प्लीज़ घर से निकलिए और अपना काम करके घर पे वापस आ जाइए। और मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करिए। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ कि आज जो है एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे अंकल का शॉप जो इस साइड है, तो वहीं पे एक्चुअली मैं काम करने जा रहा हूँ, तो कुछ देर बैठने जा रहा हूँ। तो शाम के टाइम में ब्लॉग शूट कर पाऊँगा। सॉरी फॉर दैट रीज़न। मैं आपको शाम के टाइम बताऊँगा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पाऊँगा और शाम को ही क्यों, मैं शाम तक क्यों मतलब दुकान पे रहूँगा, तो उसका भी रीज़न मैं आपको बता दूँगा। सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट इन द ब्लॉग एट इवनिंग टाइम। तो इवनिंग टाइम पे आपको मिलते हैं, नहीं तो अगर काम हो गया तो मैं आपको मतलब आफ्टरनून यानी दोपहर के ही टाइम मिल जाऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद फिर खाना वगैरह खा के तब शॉप पे जाऊंगा। सो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट इन द ब्लॉग। तो सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। और आप घर पे बैठे हैं तो व्लॉग वगैरह देखते ही होंगे, तो बस लोगों में मेरा ब्लॉग शेयर करें ताकि उन लोग का टाइम जो है स्पेंड हो। और मतलब नए ब्लॉगर के रूप में मैं आया हूँ, तो प्लीज़ लोगों में मेरा ब्लॉग जो है शेयर कर दीजिए, एकदम पूरा फैला दीजिए। इंटरनेट मतलब जो भी चीज़ इंटरनेट पे आता है सब चीज़ यूँ फैलता रहता, तो इसी तरह मेरा ब्लॉग भी फैला दीजिए। तो गाइस और आपका ये भी काम है लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आप मेरे हर एक वीडियो को तुरंत देख पाएँ। बस गाइस इतना ही। तो गाइस मीट यू एट नेक्स्ट मोमेंट इन द ब्लॉग। तो गाइस आई होप आप लोग आए होंगे, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली मैं अपने अंकल की शॉप पे गया था, उस टाइम मेरे अंकल ने कहा कि मतलब कहीं पे जाना है, तो उस जगह से पैसा एक्चुअली लाना था। तो पैसा वैसा लाने के बाद फिर उसके बाद अभी को जब मैं घर लौटा दोपहर के टाइम, अचानक मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो इस वजह से मैं इवनिंग टाइम में 6:30 तक मैं 6:25 हो रहे थे, तो उस टाइम तक मैं मतलब सो ही रहा था। तो इस वजह से गाइस मतलब मैं अपना असाइनमेंट भी नहीं कोई मतलब कंप्लीट कर पाया आज। वैसे कल मैंने आपको
आपको बता दूं कि कल मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा एक असाइनमेंट जो है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये असाइनमेंट मैं आपको दिखा दूँ वो ऐसा तो देख सकते हो गाइस इस असाइनमेंट को मैंने कैसे मतलब आप लोग देख सकते हो। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हो इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर एक्चुअली समर असाइनमेंट ए पेपर सबमिटेड इन पार्टियल फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। तो फिजिक्स का असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट मैंने फिजिक्स का कर रखा है। और सुपरवाइजर्स जो मेरे सर हैं उनका नाम यहाँ सबमिटेड बाई, मतलब मेरे द्वारा किया जा रहा था मेरा नाम, और क्लास 10th ए डेट ऑफ सबमिशन, जिस डेट में ये सबमिट करूँगा उस दिन का डेट मैं डाल दूँगा। फिर इसके इनसाइड आप लोग यहाँ थ्रेड देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ से पीछे से इस तरह बांध रखा है। तो इस तरह हम लोग के स्कूल में असाइनमेंट करवाया जाता है। समर असाइनमेंट कुछ इस तरह मैंने बनाया है। और यहाँ पे नेम मेरा, क्लास, सब्जेक्ट और स्कूल का नाम। फिर यहाँ से क्वेश्चन वन बहुत बड़ा है। फिर क्वेश्चन 2 मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बनाए हैं। एक ही डायग्राम नहीं है, एक और डायग्राम में है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो ये है एक्चुअली 7th क्वेश्चन का डायग्राम, जिसमें एक्चुअली इक्विलेटरल प्रिज्म बनाना था, जो कि इक्विलेटरल प्रिज्म ये है। और एक और मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली जो 10th क्वेश्चन है उसमें भी एक डायग्राम बनाना है। तो ये वाला ये डायग्राम है। इसमें एक्चुअली रे डायग्राम को कॉन्वेक्स लेंस से मैग्नीफाइंग लेंस में कन्वर्ट करने वाला डायग्राम बनाना था, जो कि ये वाला है। तो बस गाइस अभी एक्चुअली मैं हिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि केवल इतना ही कंप्लीट हो पाया है। और हिस्ट्री का फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि वाइट कलर का है। हिस्ट्री का फाइल यहाँ नीचे गिरा हुआ है। तो इस तरह मतलब फाइल की साइज़ का चार्ट पेपर बनाया है। देखिए इसमें हिस्ट्री का मतलब स्कूल का लोगो, फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब समर असाइनमेंट और वही सेम चीज़ लिखा है। और असाइनमेंट मैं भी आपको बता दूँगा कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आज पूछे जाते हैं हम लोग में। तो इस तरीके से फिजिक्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन वेट ऑफ बॉडी बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा ये है, आप लोग पढ़ सकते हो पॉज करके। और तीसरा ये है, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ग्रेविटी, एक चार्ट बनाना था जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशंस लिखने थे और उस रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के फिगर बनाने थे, जो कि सब ये है। तो यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजीशंस। जितने भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिगर्स होते हैं सब ये है। ये ROD रॉड, ये सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सिलेंडर, कोन, हॉलो कोन, हॉलो स्फीयर, ट्रिएंगुलर लैमिना, पैरेललोग्राम। तो इनका जो भी पोजीशन है सब यहाँ मतलब बनाया जाता है। यहाँ पे किसी का मिड पॉइंट में है, किसी का ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर में है, किसी का हाइट पे है, तो किसी का इंटरसेक्शन पे है, इंटरसेक्शंस पे है। तो ये है गाइस। और मैं आपको बता देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, तो सॉरी यहाँ थर्ड क्वेश्चन यहाँ है, तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो आंसर की नहीं इसका। ये फोर्थ क्वेश्चन, और यहाँ से स्टार्ट है 5th क्वेश्चन, और ये है गाइस 6th क्वेश्चन। 7th का आंसर मैंने आपको दिखाया था, जो कि मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म है। ये 8th, और ये है गाइस 9th क्वेश्चन। अभी तो फिलहाल गाइस मैं अपना वो कर रहा था, 9th यहाँ तक है। मैं आपको 9th फिर से रिपीट करवा देता हूँ। मैं 9th बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन में एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन है पेज एक्चुअली। तो गाइस 9th क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टेट टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसका आंसर ये है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके 2 स्टेट्स मतलब स्टेट करना है 2 पॉइंट्स में, और उसके बारे में लिखना है। एक्चुअली क्वेश्चन 10 ये ड्रा रे डायग्राम उसको कॉन्वेक्स लेंस एज मैग्नीफाइंग लेंस, ये इसका मतलब इसका ये फिगर, सॉरी डायग्राम। तो बस इतना ही, ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट असाइनमेंट एक्चुअली मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा दूँगा ये जो सेकंड असाइनमेंट है, ये ही इसका 5 क्वेश्चन है, जो कि ओनली 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए हैं। तो गाइस मीट विद नेक्स्ट मूवमेंट इन द ब्लॉग, बिल्कुल मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय नोटिफिकेशन
और गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक्चुअली में मेरा हिस्ट्री का असाइनमेंट जो है 2 क्वेश्चन अभी बाकी रह गया है, वो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि उसका असाइनमेंट जो है 5 क्वेश्चंस का है, लेकिन ऐसे वगैरह करते करते वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी मैं मतलब करते करते थक गया, खाना वगैरह हो चुका है, तो अभी तो फ़िलहाल मैं गाइस सोने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने अंकल के शॉप पे गया था, इस वजह से बाल देखो कैसे हो गए, मतलब अभी मैंने ऑयल लगाया तो इस वजह से ऐसे हो गया। तो मैं अपने अंकल के शॉप पे गया था, तो उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा काम वगैरह था, तो इस वजह से मेरा सर दर्द हुआ, मैंने आपको बताया। तो घर पे मैं आया, फिर उसके बाद सो गया था, तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं शूट कर पाया था, मैंने आपको बताया था। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, अच्छी नींद लेने जा रहा हूँ, और मीट यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बस आज के लिए बस इतना ही, बहुत काफ़ी था वैसे। ब्लॉग शूट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से मैं असाइनमेंट करूँगा उस वैसे मैं ब्लॉग भी शूट करता जाऊँगा। तो आप लोग का काम है बस लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लोगों में शेयर करना, इतना बस आपको छोटा सा काम है, इतना प्लीज़ कर दिया करो। और लोगों में बता दो कि मीन्स ये ब्लॉगर है, और इस ब्लॉगर का मतलब ब्लॉगिंग अच्छा करता है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा करता हूँ तभी, नहीं करता तो प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं और ताकि कोशिश करूँ अपने मतलब वीडियो को और अच्छा प्रिपेयर करने में। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।